ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। ना खुशी किन को आती है? जो ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं। ऐसे नहीं बुद्धि में सिर्फ याद कर लिया, मैं आत्मा हूँ याद कर लिया, पता है जब कोई पूछेगा आप कौन हो, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसका अनुभव किया कभी बैठ के, अच्छे से अनुभूति की, मैं बिल्कुल लाइट बिंदु यहाँ विद्यमान हूँ। या भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, फिर स्त्री पुरुष के भान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है इसकी विशेषता ही ये है कि जीवन में धारण होते ही देव बना देता है आपको, मानव से देव बना देता है। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार, गुरबाणी में आता है। जिसने मनुष्य को देव बना दिया, करत न लागी बार, मैंने तो टाइम लगा ही नहीं। क्योंकि जिस जिस को जब जब निश्चय होता है तो एक सेकंड में होता है, फिर तो यात्रा शुरू हो जाती है। जब आपको निश्चय होता है कि ये भगवान का काम चल रहा है और भगवान मेरा भाग्य बना रहा है, तो आप गदगद हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा बता रहे थे, एकांत में नृत्य किया करते थे, डांस करते थे, अरे मैं श्री कृष्ण बनूंगा, कितनी खुशी होती थी। तो ऐसे ही जैसे ब्रह्मा श्री कृष्ण बनता है, आप भी उसकी राजधानी में जाते हो, तो अपना वो रूप भी देखा करो कभी कभी, सतयुग में हमारा क्या रूप होगा। देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? हुँ? अपनी वो इमर्ज करो बुद्धि में। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों ही वंडरफुल हैं। ज्ञान भी वंडरफुल है, सारी दुनिया से अलग है, वेद शास्त्रों का सार है। और ज्ञानदाता परमात्मा कोई देहधारी नहीं है, आपको रोज पढ़ाने वाला कोई शरीरधारी नहीं है, और कभी स्कूल में छुट्टी नहीं होती, और छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सब इकट्ठे पढ़ते हैं। है ना कमाल का स्कूल, स्कूल कमाल की कॉलेज है ये, और जहाँ मौत से परे ले जाते हैं। तुम अमृत तत्व में चले जाते हो, अमृतत्व में चले जाते हो। ज्ञान वंडरफुल ज्ञान है और ज्ञानदाता, इनका सिमरन करके ज्ञान का, ज्ञानदाता का, जो सिमरन करेगा वो ज्ञान डांस करेगा, मौज आ जाएगी उसके जीवन में। आई समझ? अपने पार्ट का ही सिमरन करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपने को देखना बंद कर देते हैं, अपने में कितने ही अवगुण हो, कमियां हो, और दूसरों के पार्ट को देखना शुरू करते हैं। फिर कई कई जगह कंपटीशन हो जाता है, कई जगह कंपैरिजन हो जाता है। घरों के अंदर क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं? हुँ? हाँ, आप किसी भी घर में चले जाओ, ननंद का और भाभी का उसकी, कोई विरले होते हैं जिनमें कंपटीशन ना चलता हो। मैंने कई घर देखे। और फिर सास बहू का तो प्रसिद्ध है। लेकिन अगर ज्ञान हो, मान लो सब में, जो बाबा चाहते हैं, है ना, फिर जो है सारे मिलजुल के रहेंगे, और कहते हैं स्वर्ग बन गया हमारा घर। ऐसे मिलती हैं जो सास बहू, जो माँ बेटी की तरह रह रही है। अभी भी हम गुड़गांव में गए थे किसी घर में, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने सारा जो बिजनेस उनकी बहू संभाल रही है, ऐसा बहू और बेटा, किसी का कोई नहीं है। हर तरह के लोग। वो कहता है, मेरे वो कहती है हमारे सामने ही, कहती है ये तो मेरे पिताजी हैं, मुझे कभी ये नहीं लगा
जिस तरह से मतलब मुझे इन्होंने प्यार दिया है, बाप से भी बढ़ के। बाबा कहते हैं दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है, जब हम देखते हैं तो दिक्कत तो शुरू हो जाती है, ऊंच नीच का भाव आ ही जाता है। ईर्ष्या कभी कभी हो ही जाती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने तो हमेशा ही कहा है कि देखो, बच्चों की जो दृष्टि है ना, अवगुण ग्राही ज्यादा हो जाती है, दूसरों के अवगुणों को ग्रहण कर रहे हैं, गुणों को नहीं कर रहे। तो क्या होगा, आपका भी पतन हो जाएगा ना। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, बड़ी शक्तिशाली है। इसलिए माया से खबरदार रहना है, कब सुला दे आपको पता नहीं लगेगा। माया के पास बड़ी टेक्निक है अपना बनाने की, कहीं कोई ना कोई लोभ दे देगी, प्रलोभन दे देगी, आकर्षण दे देगी, है ना। अब देखो ना, सीता जैसे को दिखाया, अब सोने का हिरण तो होता नहीं कभी, लेकिन फिर भी जो है उसके चक्कर में देखो कितनी बड़ी रामायण होगी, रावण उठा के ले गया। वहां पे भी क्या दिखाया कि साधु के वेश में असुर आया। आजकल भी साधु के वेश में हो सकते हैं। हाँ, दूसरा ये भी दिखाया है वहाँ कि मृग तृष्णा है ये संसार। मृग, मृग दिखाने का मतलब मृग तृष्णा, मृग की तृष्णा ही हुई, सोने का मृग। तो दुनिया में भी हम सारे जो है ना, सोने के मृग के पीछे हैं। और उसके कारण ही फिर जीवन में दुख शुरू हो जाता है। बाबा ने इसलिए कहा कि इससे सावधान रहना है, खबरदार रहना है, अपनी उन्नति में लगे रहो ना, और सर्विस का शौक रखो। सबको सोचो हम ज्ञान सुना दें, बाबा से मिला दें, भगवान का परिचय दे दें, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। कम से कम आप नहीं देते हो तो दूसरों को ले आओ, किसी किसी को, है ना, पकड़ के ले आओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के